Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और नया सेशन लेके। तो आज वाला जो अपना सेशन रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। और आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो सबसे अलग है। आज अपने स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो अपनी वीडियो जितनी भी आई थी उसके अंदर अपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो पार्ट थे उसके बारे में अपने कर रहे थे। तो सुबह का अपना सेशन रहेगा बायोलॉजी का और शाम का जो अपना सेशन है वो रहेगा केमिस्ट्री का। यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों अपने पैरेलल चलाएंगे सुबह और शाम, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज अपने स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं और केमिस्ट्री का जनक किसे माना गया है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के मूलभूत गुण, उसका मूलभूत संगठन और उनकी जो आपसी क्रियाएं होती हैं उन सब का अपने अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी अपने कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के मूलभूत गुण, उसका संगठन व उनकी आपसी क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवाइजिए। लेवाइजिए को रासायनिक विज्ञान का जनक माना गया है। अब देखो, रसायन विज्ञान के अंदर अपने स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने करेंगे पदार्थ या द्रव्य के बारे में कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। यानी इस ब्रह्मांड की कोई वस्तु, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी हो, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो पदार्थ या द्रव्य से मिलकर बनी होती है। तो बात आती है कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। क्योंकि रसायन विज्ञान में हम जो करने वाले हैं उसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ या द्रव्य क्या चीज होती है। यहीं से अपने यानी जीरो से अपने स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शून्य से अपने स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के मूलभूत गुण क्या होते हैं और पदार्थ को आगे कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। अब देखो, पदार्थ या द्रव्य इसका मतलब होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। यानी अपने ये कहते हैं कि कोई वो वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसे कि मेज, कुर्सी, बेल्ट, तकिया, मिट्टी के कण, ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरते हैं और इनको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। फिर बात आती है कि पदार्थ जो होता है उसके मूलभूत गुण क्या होते हैं, इसका मूलभूत संगठन क्या होता है, किसे कहते हैं, पदार्थ के मूल विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखो, पदार्थ जो होता है उसका एक निश्चित आकार होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पदार्थ के कण जो होते हैं उनके मध्य एक आकर्षण बल होता है जिसको कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ पदार्थ या द्रव्य, और इससे पहले आप लिखो रसायन विज्ञान। हेडिंग लगाइए रसायन विज्ञान, पहले आप लिखिए रसायन विज्ञान के अंदर, इसमें आप लिखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के मूल गुण, संगठन व उनकी आपसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के मूल गुण, उनका संगठन व आपसी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। और फिर नीचे लिखिए आप जनक कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं।
फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो लेवाइजिए को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइजिए है। लेवाइजिए को कहते हैं रसायन विज्ञान का जनक। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइजिए। अब हेडिंग लगाइए आप इसके बाद में पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ में लिखिए प्रत्येक वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, प्रत्येक वह वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके पदार्थ कहलाती है। प्रत्येक वह वस्तु जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो तथा जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। जैसे मेज, कुर्सी, पेन, तकिया, पुस्तक आदि। ये सारे क्या हैं? पदार्थ या द्रव्य हैं, क्योंकि ये स्थान घेरते हैं, इनका निश्चित द्रव्यमान होता है और इसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लगाइए आप हेडिंग पदार्थ के मूल गुण या विशेषताएं। नेक्स्ट लिखिए पदार्थ के मूल गुण या विशेषताएं कि पदार्थ के कौन कौन से मूलभूत गुण होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो मूल गुण विशेषताओं में लिखिए आप नंबर 1 पॉइंट डाल के इसमें लिखिए प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। नंबर 2 बिंदु लिखिए प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तीन नंबर बिंदु लिखिए पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। 4 नंबर पॉइंट लिखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तो था कि पदार्थ क्या चीज होती है और पदार्थ के मूलभूत गुण क्या होते हैं। देखो पेपर के अंदर इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है। वो पूछेगा कि पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या चीज होती है, पदार्थ के मूलभूत गुण क्या होते हैं। तो देखो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का मतलब होता है प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। फिर देखो गुणों की अगर बात आती है तो सबसे पहला गुण क्या होता है कि पदार्थ का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि पदार्थ के कण जो होते हैं
वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील अवस्था में होते हैं, यानी निरंतर गतिशील रहते हैं। जब पदार्थ के कणों का अपने तापमान बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल लीजिए, लिखिए कि पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ाने पर, पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों का तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब बिंदु डालिए आप पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे कि जो पदार्थ है उसे कितने भागों में बांटा गया है, पदार्थ के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो, पदार्थ को अपने वर्गीकरण में मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसे अपने बांटते हैं निम्न दो भागों में। सबसे पहले होता है इसका भौतिक वर्गीकरण। सबसे पहले कौन सा होगा इसका, सबसे पहला होगा इसका भौतिक वर्गीकरण। दूसरा होगा इसका रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में तो पता ही आपको कि भौतिक का मतलब है कि किसी पदार्थ को जब अपने उसकी अवस्था के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके आकार के आधार पर बांटते हैं तो क्या कहलाता है, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। और जब हम किसी पदार्थ को उसके मूलभूत गुणों के आधार पर, उसके मूल संगठन के आधार पर, या उसके मूल अपने कह सकते हैं कि रासायनिकी के आधार पर बांटते हैं तो क्या कहलाता है पदार्थ का, वो रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले देखो, पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है या भौतिक अवस्था के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को बांटते हैं तीन भागों में। इसके तीन पार्ट हैं। देखो, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है ठोस, सॉलिड। दो नंबर पर अपने बांटते हैं इसे द्रव, लिक्विड। और नंबर तीन पर कौन सी आती है, गैस। तो अपने कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है उसको बांटा गया है ठोस, द्रव, गैस, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखो, रासायनिक वर्गीकरण में किसी भी पदार्थ को बांटते हैं, इसके दो आधार हैं। सबसे पहला आता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर, और नंबर दो आता है इसमें अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और कौन सा आएगा, अशुद्ध पदार्थ। अब देखो, जो शुद्ध पदार्थ हैं इसको अपने बांट सकते हैं कितने भागों में, तो इसके दो भाग हैं मुख्य रूप से, और इसके दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं तत्व, एलिमेंट या तत्व, और दूसरे होते हैं यौगिक, दूसरे होंगे यौगिक। अब तत्व जो होता है इसको आगे बांटते हैं तीन भागों में। अब देखो, तत्व जो होते हैं वो धातु भी होते हैं, तत्व जो होते हैं वो कुछ उपधातु होते हैं, और कुछ तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। कुछ तत्व क्या होंगे, अधातु होंगे। तो तत्व को अपने बांटते हैं धातु, उपधातु और अधातु में। फिर देखो, यौगिक जो होता है उसको बांटते हैं अपने दो भागों में। दो भागों में इसके कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक, वह यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो वो कौन सा कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक। या अपने कह सकते हैं वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और वह यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो यौगिक के दो डिवाइड हैं, कार्बनिक यौगिक और कौन सा हो जाएगा इसमें, अकार्बनिक यौगिक। अब देखो, शुद्ध पदार्थ जो होता है इसके अंदर आते हैं मिश्रण। इसके अंदर अपने किसको रखते हैं, मिश्रण को रखते हैं।
और जो मिश्रण है इसको बांटा गया है आगे दो भागों में। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है समांगी, समांगी मिश्रण होता है। दूसरा होता है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये है पदार्थ का वर्गीकरण। पूरे को अपने करते हैं स्टार्टिंग से। अब देखो पदार्थ जो होता है उसको मूल रूप से बांटते हैं दो भागों में। सबसे पहला आता है उसका भौतिक वर्गीकरण और नंबर 2 आता है उसका रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में किसी भी पदार्थ को उसकी अवस्था के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर बांटते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण में किसी पदार्थ को बांटते हैं 3 भागों में। इसमें ठोस, द्रव और गैस आती है। और रासायनिक वर्गीकरण में उस पदार्थ को उसके मूलभूत गुण और जो उसका मूलभूत संगठन है इसके आधार पर बांटते हैं 2 भागों में। इसमें शुद्ध पदार्थ और आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब देखो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो जिसका अनुपात निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ। जैसे कि CO2 एक यौगिक है, इसको अपने शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बिल्कुल फिक्स है। इसी प्रकार देखो जल H2O, इसको अपने शुद्ध पदार्थ मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, यानी इनका अनुपात बिल्कुल निश्चित है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में संयोग करके जो नया पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि मिट्टी के अंदर कंकड़ पत्थर होते हैं, उनका अनुपात कोई निश्चित नहीं होता। चीनी और नमक का अनुपात मिला दे, उसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, वो क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। तो देखो शुद्ध पदार्थ को बांटते हैं तत्व और यौगिक में। अब देखो तत्व क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे? तत्व। जैसे ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखो तत्व जो होते हैं उसमें कुछ होते हैं धातु, कुछ तत्व होते हैं उपधातु और कुछ तत्व होते हैं अधातु। फिर बात आती है यौगिक की। इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व, या अपने कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं क्योंकि इसमें मिलने वाले जो पदार्थ हैं या संयोग करने वाले जो पदार्थ हैं उनका अनुपात निश्चित होता है। तो यौगिक के अंदर 2 डिवाइडेशन है इसके, एक तो है कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। कि वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक, और वे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। फिर बात आती है अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ में अपने शामिल करते हैं किसको? मिश्रण को। कि वे पदार्थ जिनमें मिलने वाले पदार्थों का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण अपने कैसे बना सकते हैं? जैसे नमक और चीनी का मिश्रण हो गया, पानी और चीनी का मिश्रण हो गया, इनका अनुपात कोई निश्चित नहीं है। इसी प्रकार देखो जो मिश्रण होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब मिलने वाले पदार्थ जो होते हैं उनकी अवस्थाएं समान होती है, यानी वो पदार्थ एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से विलय हो जाते हैं। एक अपने कह सकते हैं जैसे कि दूध और पानी का मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध के अंदर अगर अपने पानी मिलाएंगे तो उसमें पानी साफ दिखाई नहीं देगा, यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो कौन सा बन गया? समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण का मतलब है मिलने वाले पदार्थ जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने उसको स्पष्ट रूप से, बाहरी रूप से उनको अपने पृथक कर सकते हैं, वो अपने को अलग अलग साफ दिखाई देते हैं। वो क्या कहलाता है? विषमांगी पदार्थ कहलाता है। जैसे नमक के अंदर चीनी मिला दें तो कौन सा मिश्रण बनेगा? विषमांगी मिश्रण बनेगा। तो उसको कीजिए आप नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो कि पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ के वर्गीकरण
तो हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर अपने पदार्थ का वर्गीकरण के अंदर अपने सबसे पहले करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है इसमें सबसे पहले अपने कर रहे हैं भौतिकीय वर्गीकरण, या कह सकते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो है इसमें आती है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। अब देखो कोई भी पदार्थ है वो किस अवस्था में है इसके बारे में अपने करेंगे, क्योंकि वो ठोस है, द्रव है, गैस है। तो देखो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है तो वैज्ञानिकों ने पदार्थों की मूल रूप से 3 अवस्थाएं बताई है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वर्तमान में प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसकी 2 और अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो अपने कह सकते हैं कि वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वर्तमान में पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं, जिनमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मानी गई है वर्तमान में, 5 मानी गई है। लेकिन पदार्थ की मूल अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की मूल अवस्थाएं होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अपने करेंगे ठोस के बारे में। तो अपना नंबर 1 बिंदु रहेगा ठोस, सॉलिड या ठोस। अब देखो ठोस अवस्था कौन सी होती है, इससे अपरिचित ही है कि ठोस अवस्था है ये पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है। व्यवस्थित का मतलब है कि ठोस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। यानी इस अवस्था में पदार्थ के कण एक मजबूत आकर्षण बल के साथ बंधे होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, इनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है या ना के बराबर होता है। फिर देखो जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था में क्या होता है, ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार भी निश्चित होता है और इनका आयतन भी निश्चित होता है। फिर देखो ठोस अवस्था में जो कोई भी पदार्थ है वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है कि बाहरी बल लगाकर हम उसको दबा नहीं सकते। यानी जैसे कि ये मार्कर है, ठोस अवस्था के अंदर है, तो बाहरी बल लगाकर हम इसको दबा नहीं सकते क्योंकि ये ठोस है। फिर देखो ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं उन पदार्थ के कणों के अंदर तरलता यानी बहने का गुण नहीं पाया जाता। तो अपने कहते हैं इनमें बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है, फिर देखो ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण है उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल भी क्या होता है, प्रबल होता है। जैसे कि एक डायग्राम के द्वारा अपने इसको समझते हैं। किसके अंदर ये कण हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, यानी इनके मध्य एक प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण इन कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। और ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण हैं उनका आकार भी निश्चित होता है, उनका आयतन भी निश्चित होता है। और ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी हम इसको दबा नहीं पाते, इनमें दबने का गुण नहीं होता। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए पहले पदार्थ की अवस्थाएं और अवस्थाओं के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। नहीं करूंगा। नेक्स्ट लिखिए पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें आप लिखिए पदार्थ के कणों में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल पदार्थ के कणों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर मूल 3 अवस्थाएं होती है। इसमें लिखिए नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठोस, द्रव, गैस यानी पदार्थ के कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है इसके आधार पर पदार्थों की मूल रूप से कितनी अवस्थाएं मानी गई है, 3 मानी गई है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट लाइन से लिखिए वैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पर पदार्थ की 2 और अवस्थाएं
पदार्थ की दो और अवस्थाएं भी ज्ञात की गई है। वैज्ञानिकों के प्रयोगों के आधार पर पदार्थ की दो और अवस्थाएं भी ज्ञात की गई हैं। इसमें एक तो होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है, इसे कहते हैं BEC, यानी से अपने बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो पदार्थ की वर्तमान में कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। तो लिखिए आप प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट आंसर लिखिए, अतः वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानी गई है। अतः वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं मानी गई है। और इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए नंबर 1, ठोस या सॉलिड। ठोस या सॉलिड हेडिंग लगा के ये डायग्राम बना लीजिए आप, ठोस या सॉलिड। और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है। यह पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है, यानी से पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ठोस अवस्था में कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो प्रबल होता है। यानी इस अवस्था में क्या होता है, कण मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इस कारण अपने कह सकते हैं ये पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है। नेक्स्ट बिंदु लिखिए इसमें, इस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, यानी अपने कह सकते हैं ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। तीन नंबर बिंदु लिखिए, ठोस में कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस में कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। अतः ठोसों में कण पास पास स्थित होते हैं। अतः ठोसों में कण पास पास स्थित होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोसों पर दाब लगाकर इनकी अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठोस असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन पर दाब लगाकर इनकी अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट लिखिए, ठोसों का घनत्व उच्च होता है। ठोसों का घनत्व उच्च होता है। नेक्स्ट लिखिए, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, किंतु कांच एक अति शीतल द्रव है। किंतु कांच एक अति शीतल द्रव है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। किंतु कांच एक अति शीतल द्रव है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी ठोस जो होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं होता, लेकिन कांच एक ठोस है उसमें बहने का गुण होता है, क्योंकि कांच क्या होता है, एक अति शीतल द्रव है, इसलिए कांच में बहने का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु लिखिए आप, नेक्स्ट आप लिखिए एग्जाम्पल इसके कि ठोसों में अपने किस किस को शामिल कर सकते हैं। इसमें आप लिखो जैसे कांच, जैसे पेन, जैसे पत्थर,
जैसे लोहा, यानी ये सारे क्या हैं, ठोस हैं। ये सारे क्या हैं, ठोस हैं। ठोस का मतलब कि इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा। इनके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। इन कणों के मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है। इसके अलावा इन ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, तो इसे अपने क्या मानेंगे, ठोस मानेंगे। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।